हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। इसकी 2, 3, 4 वीडियोस शायद मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए 10th क्लास के और वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। और इसके अलावा भी आपको वहाँ पर कई सारे चैप्टर्स की वीडियोज़ मिल जाएंगी। इसके अलावा एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ, यहाँ पर आपको 6 to 10th मैथ्स की सारी ही क्लासेस की वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप अपने भाई बहनों को और सब लोग मिलकर आप जो है घर बैठे लॉकडाउन में तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही एक बात मैं क्लियर कर दूं कि आपको YouTube पे बहुत सारे चैनल्स मिलते हैं। अगर आप कोई टॉपिक डालते हैं तो उससे रिलेटेड वीडियोस डेफिनेटली आपको मिल जाती है। पर क्या होता है कि हमको सारा मटेरियल, सारा कोर्स या सारे चैप्टर्स एक जगह पर नहीं मिलते हैं। उसका कारण ये होता है कि कुछ जो वीडियोस होती हैं YouTube चैनल्स की वो पब्लिक होती हैं और बाकी सारा कोर्स जो होता है वो पेड होता है ज़्यादातर चैनल्स में, ठीक है। तो उसके लिए हमको पैसा पे करना होता है। तो यहाँ पर आपके लिए सारी वीडियोज़ एक ही जगह पर मिल जाएंगी, सारे चैप्टर्स एक ही जगह पर मिल जाएंगे और ये बिल्कुल फ्री है। क्योंकि मेरा मकसद पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं है, मेरे को पढ़ाना पसंद है इसीलिए, और मैं बच्चों की हेल्प करना चाहती हूँ लॉकडाउन में, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया। तो यहाँ पर मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं, तो हमेशा ये चैनल फ्री ही रहेगा, कभी पेड नहीं होगा। और आगे मैं इसमें आपको साइंस के भी वीडियोज़ देकर आऊँगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसका आनंद उठाइए। मैं ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो है अध्यापिका हूँ पिछले 10 सालों से, तो सरकार मुझे पैसा वहाँ से देती है, तो मुझे यहाँ से पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको फ्रीली इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ, मैंने 14 तक क्वेश्चन आपको समझाए थे 15.1 के। 15 क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो इसमें क्या है, 5 कार्ड्स द 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस, ठीक है। 5 कार्ड है कह रहा है ये जैक, एक तो 10 जो कार्ड डेक ऑफ कार्ड होता है उसमें 10 तक के नंबर वाले होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, और जो इक्का होता है वो ए लिखा रहता है, ठीक है। द 10 जैक, क्वीन, ठीक है, किंग एंड एस, किंग और एस बने इक्का, ठीक है। ऑफ डायमंड, ये सारे किसके हैं, डायमंड है, डायमंड के हैं ये। डायमंड आर वेल शफल्ड, इनको शफल किया गया विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप, उसमें से एक कार्ड जो है निकाला गया, ठीक है। तो अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा, पहला क्वेश्चन इसने पूछा है, पहले तो ये देखिए कार्ड्स कितने हैं, 5 कार्ड्स हैं, ठीक है। कितने कार्ड्स हैं, 5 कार्ड्स हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, तो इसमें एक ही क्वीन है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ उस कार्ड का क्वीन होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी 1। फेवरेबल आउटकम्स 1 है और टोटल 5, तो 1/5 हो जाएगी। दूसरा इसने पूछा है इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उस क्वीन को हमने साइड में रख दिया और हटा दिया, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि जो बचे हुए कार्ड्स हैं, अब जो सेकंड वाली कंडीशन है उसमें जो टोटल कार्ड्स होंगे हमारे पास वो 4 ही बचेंगे, क्योंकि क्वीन तो उसमें से हमने हटा के रख दी, तो वो 4 बचेंगे। तो अब उसमें से अगर हम एक पत्ता खींचें, ठीक है, तो इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन देन द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस, इक्का होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस यानी कि उसके इक्का होने की प्रोबेबिलिटी, इक्का एक ही हमारे पास और टोटल 4 है, तो 1/4 हो जाएगी, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स 1 हो जाएंगे क्योंकि इसमें एक ही इक्का है और टोटल कार्ड अब 4 रह गए। उसके बाद इसने पूछा कि उस कार्ड के क्वीन होने की, इसी का ए पार्ट ये है, इसी का बी। अब जो है क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी, अब उसमें क्वीन है ही नहीं, तो 0 फेवरेबल आउटकम्स हो गए और टोटल 4, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। ये एक क्या है, कैसा इवेंट कहलाएगा, ये क्या बताया था मैंने इसको, जो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल इवेंट है ये वाला, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। 2014 में ये पूछा गया है CBSE में, हो सकता है उसके बाद भी पूछा गया हो, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विद द 132 गुड पेन्स, ठीक है। 132 गुड पेन्स थे हमारे पास, ठीक है, गुड पेन्स थे, और इसमें 12 जो है वो डिफेक्टेड पेन्स थे, ठीक है। 12 डिफेक्टेड पेन्स थे और ये गलती से मिल गए, तो टोटल कितने हो गए, 144 टोटल हो गए हमारे पास। अब
ये मिक्स हो गए साथ में, ठीक है, तो 144 हो गए। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड, मतलब अगर ये देख के बताना पता नहीं है कि कौन सा डिफेक्टिव है और कौन सा नहीं, एक जैसे ये देखने हैं। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, एक पेन निकाला गया फ्रॉम द लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड। तो उसके गुड होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। गुड पेन, हमने एक पेन में से पूरे 144 में से एक पेन ऐसे रैंडमली सेलेक्ट किया, तो उसके गुड पेन होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो फेवरेबल आउटकम्स मैंने आपको बताया था ओवर टोटल। अब हमारे फेवर में कितने हैं, जितने गुड हैं वो सारे हमारे फेवर में हैं, 132 ओवर टोटल कितने हो गए 144। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 11/12 ये आएगा, इसकी प्रॉबिलिटी हो जाएगी 11/12। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। यहाँ पर अगर बैड पेन आने की प्रोबेबिलिटी पूछता तो 42/144 हो जाता, और उसको सॉल्व करके जो भी आता वो आप निकाल सकते थे, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में ये कह रहा है कि अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, ठीक है, टोटल जो है बल्ब्स जो है वो 20 बल्ब्स हैं, 20 बल्ब्स हैं। अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स से कह रहा है ये बस कंटेन 4 डिफेक्टिव, इसमें से 4 जो है वो डिफेक्टिव हैं, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। 4 डिफेक्टिव हैं, 4 डिफेक्टिव वंस, 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम। तो 4 डिफेक्टिव हैं तो गुड कितने हो जाएंगे, गुड हो जाएंगे 16, ठीक है, क्योंकि 20 हैं टोटल, 4 डिफेक्टिव हैं तो गुड जो होते हैं वो 16 हो जाते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट दिस बल्ब इज़ डिफेक्टिव। तो एक इसमें से बल्ब रैंडमली निकाला गया तो उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, 4 हैं, तो फेवरेबल आउटकम 4 हो गए, टोटल है 20, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके 1/5 आपकी इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सेकंड इसने पूछा है इसी में, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज़ नॉट डिफेक्टिव एंड इज़ नॉट रिप्लेस्ड, ठीक है। अगर पहली बार हमने जो बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था, वो डिफेक्टिव नहीं था, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज़ नॉट डिफेक्टिव एंड इज़ नॉट रिप्लेस, नाउ 1 बल्ब इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव, ठीक है। अब अगर हम निकालें तो अब हमको बताना है कि अब हम एक और निकालें, ठीक है। इसमें नॉट डिफेक्टिव एंड नाउ रिप्लेस्ड होना चाहिए, नॉट रिप्लेस शायद गलत लिखा है। तो अब क्या है कि जब हमने उसको रिप्लेस कर दिया, अगर वो डिफेक्टिव नहीं था, वो गुड बल्ब था, तो हमने उसको साइड में रख दिया, तो अब टोटल गुड बल्ब्स जो है वो 15 ही बचेंगे, ठीक है, 15 ही बचेंगे। तो अब अगर हम उसमें से एक निकालें तो बल्ब के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, नॉट डिफेक्टिव यानी गुड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड ही निकालनी है इसका मतलब यहाँ भी। तो अब क्या हो जाएंगे 15, तो हमारे पास बचे गुड बल्ब्स, क्योंकि एक हमने साइड में रख दिया जो पहले निकाला था और वो डिफेक्टिव नहीं था, यानी कि वो अच्छा ही था, तो उसको हमने साइड में रख दिया। तो अब अच्छे वाले हमारे पास 15 बचे और टोटल 20 में से भी एक कम होगी, जब एक साइड में रख दिया तो ये हो जाएगी 19, तो ये हो जाएगा 15/19। बुक में देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है। मैंने यहाँ पर नॉट डिफेक्टिव और नॉट गुड ऐसा लिख दिया है, जबकि नाउ रिप्लेस लिखा होगा वहाँ पे, तो ये हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मेरे पास बुक नहीं है एक्चुअली एनसीईआरटी की यहाँ पर। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, एक मैं और समझा देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क हैं इसमें, ठीक है, विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, जिनके ऊपर 1 से 90 तक नंबर लिखे गए। इफ़ 1 डिस्क ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स में से एक हमने रैंडमली निकाली, एक डिस्क निकाली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर, अ 2 डिजिट नंबर, कि वो जो हमने निकाली वो 2 डिजिट नंबर की डिस्क हो। आपको पता है कि 90 अगर डिस्क हैं तो उसमें से 1 डिजिट के नंबर कितने होते हैं, 9 ही तो होते हैं, 1 से 9 तक, तो बाकी बचे 81। तो ये जो 81 होंगे ये 2 डिजिट के नंबर वाली डिस्क होंगी। तो अगर हमने एक रैंडमली निकाली तो उसमें से 2 डिजिट का नंबर वाली डिस्क आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2 डिजिट का जो नंबर वाली डिस्क आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 81/90, क्योंकि हमारे फेवरेबल आउटकम्स 81 होंगे और टोटल होंगे 90। अब परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। दूसरा अब परफेक्ट स्क्वायर,
तो हमको देखना पड़ेगा कि कितने परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर 1 से 90 के बीच में आते हैं। तो कौन सा आता है, 1 आता है, 4 आता है, उसके बाद 9 आता है, 25 आता है, 36 आता है, 49 आता है, यही आते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 होते हैं। तो प्रॉबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर आने की जो प्रॉबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 9, और टोटल कितने डेज के 90, यानी कि 1/10। उसके बाद पूछा है अ नंबर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो हमको ये देखना पड़ेगा अ नंबर डिविजिबल बाय 5 तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से नंबर जो है 5 से डिवाइड होने वाले जो है 1 के और 90 के बीच में आते हैं। तो 5 10 15 20 ये सारे नंबर आते हैं। जब आप इनको काउंट करेंगे तो ये 18 ऐसे नंबर बनते हैं। तो प्रॉबिलिटी हो जाएगी, प्रॉबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 5 या यहाँ पर PE भी लिख सकते हैं। तो 18 नंबर ऐसे बस बनते हैं, 18/90 यानी कि 1/5 इसकी प्रॉबिलिटी हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं और अच्छे से इनको समझ सकते हैं, और उसके बाद खुद इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।